नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही है। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। सम्मेलन का मुख्य फोकस जनगणना 2027 की तैयारियों पर रहा, जिसमें प्रदेश के कलेक्टर शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के कारण इस बार की जनगणना विशेष और विस्तारित होगी, इसलिए दूरदराज गांवों तक सटीक और पारदर्शी गणना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने चंबल क्षेत्र की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूं। सड़क, अस्पताल, स्कूल, ये सब आपकी बनाए हुए बुनियाद पे ही खड़े होंगे, जिस आधार पर सही से गणना हो जाए, सही से चिंता हो जाए। भविष्य की दृष्टि से जनगणना का कई अर्थ निकलेंगे। उन कई अर्थों की कई प्रकार की चुनौतियां आएगी, तो उससे निपटने की तैयारी में स्पष्टता रहे, पारदर्शिता रहे और हमारी प्रतिबद्धता भी, जो शासन के पीछे का भाव है कि आखिरकार हम निचोड़ निकालें, तो निचोड़ में कोई हमारे लिए कोई दूसरा कारण नहीं बने। हमारी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता में हमारी निष्पक्षता भी सबसे पहले रहना चाहिए। त्योहार भी, होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारे प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें। ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें, हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें। और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। गेहूं उपार्जन अपना चल ही रहा 7 मार्च से, और गेहूं उपार्जन में किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। एक तो आपको बधाई देना चाहूँगा, आप सबके माध्यम से भावांतर योजना और कई प्रकार की हमारी ये जो अभी तक की कृषि उत्पाद को लेकर के बहुत अच्छी भूमिका रही है, ये और अच्छी हमारी बने। और भविष्य की दृष्टि से, चूंकि ये सर हमने किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है, तो कृषक के वर्ग से जुड़ी हुई सारी प्रकार की हमारी उनके साथ इस वर्ष के मनाने के आनंद की कौन कौन सी चीजें हो सकती, उस तरह से देखें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कमिश्नर्स, कलेक्टर को निर्देश दिए कि महाशिवरात्रि और होली समेत अन्य त्योहारों के दृष्टिगत शांति समितियों के साथ बैठक कर आवश्यक प्रबंध करें। पर्वों के दौरान सामाजिक सौहार्द बना रहे, मिलावटी मिठाइयां, रंगों में मिलावट एवं अन्य खाद्य पदार्थों की जांच करें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनभावनाओं का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में जल संरचनाओं के निर्माण में मुआवजे के प्रकरणों का निराकरण संवेदनशीलता के साथ करें, किसानों से जुड़ी सभी योजनाओं और कार्यों के लिए उचित प्रबंधन करें, पराली नरवाई जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, साथ ही गेहूं उपार्जन के लिए मंडियों में आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करें। पूरे प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए हैं, कलेक्टर आए, कमिश्नर आए। ऐसे में विधानसभा सत्र भी हमारे सिर पे ही है। तो 16 तारीख से होने वाला सत्र जो 6 मार्च तक चलेगा, जिले के अंदर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। इतना तो हम सब जानते हैं, सरकार को कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनना पड़े। कहीं कहीं हमारी अभी जो घटनाएं ध्यान में आ रही है, उन सबसे आप सब चुनौती के साथ जल रचनाएं जो बन रही है, उसमें मुआवजे वाले मसले आ रहे हैं, तो बहुत संवेदनशील तरीके से निपट लें। अगर कोई कठिनाई आ रही तो मार्गदर्शन ले लें।
लेकिन हम ये सब चाहेंगे कि आखिरकार विकास का कारवां भी बढ़े और हमारे व्यवस्थाओं का नियंत्रण भी हमारे हाथ में रहे। त्योहार भी होली जैसा बड़ा त्योहार सामने आ रहा है, महाशिवरात्रि भी हमारे सामने है। ऐसे में शांति समितियों के साथ आप बाकी सारा प्रबंध तो कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारी जन भावनाओं का भी ध्यान रखें। ये सारे कार्यक्रम अच्छे से करें, हाई अलर्ट पर प्रशासन आप रखें और कुल मिलाकर के मिलावटी मिठाई, आजकल रंगों के अंदर मिलावट, ऐसी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। गुलाल और ये कई प्रकार के केमिकल मुक्त सब प्रकार की चीजें दिखाते हैं, तो उसकी होली भी तो करवा के बताओ कैसे हो रही। आदर्श होली अच्छे से हो, जहाँ लोगों को कष्ट कम हो, मूल भावना सामाजिक समरसता की दिखे, सब आनंद के साथ निर्विघ्न रूप से, कोई जगह एक बार भी कोई झंझट नहीं हुई और खूब आनंद से संपन्न हो गई, ऐसा भी तो लगना चाहिए। हमारी दक्षता के आधार पर परस्पर सौहार्दता के बेहतर से बेहतर उदाहरण कैसे बने। गेहूं उपार्जन अपना चल ही रहा 7 मार्च से, और गेहूं उपार्जन में किसी किसान को कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। एक तो आपको बधाई देना चाहूँगा, आप सबके माध्यम से भावांतर योजना और कई प्रकार की हमारी ये जो अभी तक की कृषि उत्पाद को लेकर के बहुत अच्छी भूमिका रही है, ये और अच्छी हमारी बने। एक चुनौती आएगी तुरंत फसलों के साथ उनके जो जिसको नरवई जलाना और कई प्रकार की चीजें, तो हम प्रयास करें आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर कि हमारे जिले के अंदर हम ये इसको 0 पे लाएंगे। आज जो अपने से अपेक्षा की भारत सरकार ने, उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरे अच्छे कार्यक्रम की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दमोह के नौहटा स्थित ऐतिहासिक नौलेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित नौलेश्वर महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान संस्कृति एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम इस साल को किसान कल्याण के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में जो गाय पाले वो गौपाल होता है और कृष्ण भगवान को नमस्कार करे तो घर घर गोपाल। कृष्ण इसलिए दूध उत्पादन और गोपालन को बढ़ावा देते हुए किसानों के जीवन में समृद्धि आए। यही कारण है कि हमारी सरकार इस क्षेत्र में प्रमुखता से काम कर रही है। किसान के हाथ में समृद्धि आ जाए तो देश और प्रदेश की तस्वीर अपने आप बदल जाएगी। तो वहीं सीएम ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस से कभी नदी जोड़ो अभियान के बारे में नहीं सोचा, ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। लगभग 1100 साल पुराना यह नौलेश्वर महादेव का अद्भुत मंदिर, और उस समय की पत्थरों के शिल्प से हमारे देवताओं को प्रकट करने के लिए जिस प्रकार से वो रचना बनी, जोरदार अभिनंदन अपने उस पुराने गौरवशाली अतीत के लिए करें। महाशिवरात्रि की बेला है और ऊपर से इतना अच्छा लग रहा देख करके। ये नौहटा का पूरा क्षेत्र और नौलेश्वर पे ये मेले की शुरुआत, सच में हमारी संस्कृति बड़ी अद्भुत है। नौलेश्वर के मंदिर में क्या स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्या क्या उसमें रचनाएं बनाई गई। ऐसे में जब शिवरात्रि का पावन पर्व है और शिवरात्रि के पावन पर्व पर अन्नदाताओं का ये हमने किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है। जब किसान कल्याण वर्ष की बात कही तो जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें। हमने पूरा वर्ष किसानों को समर्पित किया है। महाशिवरात्रि आए और महाशिवरात्रि के अवसर पर अगर भोले बाबा को याद करें तो उनके नंदी बाबा को कैसे भूल सकते हैं। मुझे इस बात का आनंद है, हमने अपने पशुपालन मंत्री को भी आपके जिले से ही अपना काम दिया है। हमारे राज्य में कृषि उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन भी बढ़े, और कृषि और दूध के साथ किसानों की समृद्धि आए, उनके जीवन में आनंद आए। इसलिए हमारी सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से अगर काम कर रही है तो इसी क्षेत्र में कर रही है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं सभी मित्रों को। रेल मंत्रालय ने 8.60 किलोमीटर की नईखेड़ी चिंतामण गणेश रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए उज्जैन बाईपास लाइन को स्वीकृति प्रदान की है। इस लाइन के प्रारंभ होने से उज्जैन के समीप वैकल्पिक रेल मार्ग उपलब्ध होगा।
यह सिंहस्थ 2028 के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाएगा। उज्जैन से ट्रेनों को वापस मोड़ने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और ट्रेनों में विलंब नहीं होगा। इस बाईपास रेल लाइन को स्वीकृति देने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आभार व्यक्त किया है। भोपाल रेल मंत्रालय ने उज्जैन बाईपास लाइन को स्वीकृति प्रदान की है। इस लाइन से उज्जैन को वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आभार जताया है। बुरहानपुर में 14 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत होगा। मुख्यमंत्री रोड शो के जरिए शहर के विभिन्न मार्गों से कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम तक पहुंचेंगे। नेहरू स्टेडियम में जिले के लिए 696.37 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जाएगा। विकास कार्यों में जल प्रदाय, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है। विधायक अर्चना चिटनेस ने बताया कि मुख्यमंत्री की योजनाओं से बुरहानपुर का समग्र विकास नई गति पकड़ेगा। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत को लेकर उत्साह और उमंग दिखाई देता है। रेणुका मंदिर वाले मार्ग से होते हुए शिकारपुरा थाना जो जीजा माता की हमारी उद्यान बन रहा है, और उससे आगे वे रोड शो में शामिल होंगे और आने वाले माह के लिए भी वो हमारे जिले के संदर्भ में जो एक और अच्छी महत्वपूर्ण योजनाएं करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। और बुरहानपुर की जल प्रदाय योजना, सीवरेज का नेटवर्क, हमारे वाटर सप्लाई की जो गैप फिलिंग है, जनपद एवं तहसील कार्यालय आपका बहादुरपुर वाली सड़क, लालबाग वाला हमारा रोड, कलेक्टर ऑफिस का विस्तार। बता दें कि बुरहानपुर में 14 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत होगा। मुख्यमंत्री रोड शो के जरिए शहर के विभिन्न मार्गों से कार्यक्रम स्थल नेहरू स्टेडियम तक पहुंचेंगे। नेहरू स्टेडियम में जिले के लिए 696.37 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया जाएगा। विकास कार्यों में जल प्रदाय, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक क्षेत्र और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं।